नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार मोरवाल आपका आपके YouTube परिवार पे स्वागत करता हूं। आज हम मैथ का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हर किसी के जीवन की सबसे बड़ी समस्या का सॉल्यूशन है और वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैथ का सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर जो आज के बाद आपके लिए सिर्फ खेल बन जाएगा। यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे कम समय में ज़्यादा काम होता है। तो हो जाओ तैयार, उठा लो पेन और कॉपी। देखो, अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं तो इसमें बेसिक कुछ खास है नहीं। हमने जैसे बचपन में ये पढ़ा था कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि शुरुआती 1-2 मिनट में आप किसी प्रकार से जज मत करना। मैं आपको वो कंसेप्ट, वो अप्रोच यहाँ सिखा रहा हूँ जो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपका मन करेगा कि मेरा 100% आंसर यही होगा। मैं ऐसा आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ। समझ रहे हैं आप? तो बेसिक की अगर हम बात करें तो जैसे हमने मान लिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हम बचपन में जो करते थे वो ये करते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। हम मान लेते थे कि माना ए किसी काम को 10 दिन में करता है बराबर 1 इकाई। हम उसको 1 यूनिट मान लिया करते थे। ठीक है, अब वो 1 दिन में काम कितना करेगा? 10 दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो वो 1 दिन में काम कितना करेगा? तो हम उसको लिखते थे 1/10। जो डेज होते थे उसको हम नीचे लिखते थे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हमारी लड़ाई जो है वो इस किसी काम से होनी है। हमारी लड़ाई किससे है? इस किसी काम से। किसी काम से मतलब ए वर्क। ये क्या होगा आपका? ए वर्क। अब इस किसी काम को या यूं कहें कि ए वर्क को मैं अपनी मर्जी से एक करता हूं। तो मैं मेरे द्वारा 1 दिन में किया गया क्या होगा? 1/10। मैं मेरी मर्जी से इसको 10, 20, 30 कुछ भी मान सकता हूं। कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर मैं इसका 1 दिन का वर्क की मैं बात करूं तो यहाँ पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 जैसे भी हैं। अगर मैं इसी काम को 100% मानता हूं, कितने प्रतिशत मानता हूं? 100%। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 1 दिन में 10% काम करेगा, या फिर 20% काम करेगा, 30% काम करेगा, ऐसे में। ठीक है, तो यहां से हम ये देखेंगे कि ये हमारा होगा फ्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड होगा बेटा? फ्रैक्शन मेथड। ये आपका होगा एलसीएम मेथड, और ये होगा आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड। आप जैसे मान लो, ये तो हमने एक व्यक्ति लिया, इसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी तो हो ही सकता है। जैसे मान लो बी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। अब हम ये सोचते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब उसके जो काम कर रहा है उसकी कार्य की करने की जो क्षमता है वो बी की तुलना में ज्यादा है। और या यूं कह सकते हैं कि बी के कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य कुशलता है, वो ए की तुलना में कम है। कितनी कम है वो तो अपन निकाल के देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ने हमसे कहा कि भाई ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की तुलना में बी उसका 2 गुना टाइम ले रहा है। ये कह सकते हैं। यानी हमें इनकी इफिशियंसी पता होनी चाहिए, और इफिशियंसी का मतलब यही है। इफिशियंसी क्या होती है? ये जो होगी वो इसकी इफिशियंसी होगी। ये 1 दिन में जो कार्य कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी। और इफिशियंसी का मतलब सिर्फ इतना ही है, दक्षता कहें या फिर कार्य क्षमता कह सकते हैं, या फिर कुशलता यानी कार्य कुशलता कह सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। हमें तो उसका जो कैन लिखा हुआ था, एक जैसे इसको लिखना होगा ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ए कैन यानी शकना का मतलब इतना ही है कि उसकी दक्षता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, यही तो हम बात करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि इफिशियंसी जो होगी, कोई भी काम है, जो भी टोटल वर्क हमने माना है या दिया हुआ है, उसमें कितना समय वो ले रहा है। अगर मैं उसका
एक दिन का काम निकालूं तो वो उसकी इफिशियंसी होगी कि भाई वो एक दिन में काम कितना कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, जिसको हम क्या कहेंगे, इफिशियंसी कहेंगे। यानी यहां से आप ये कह सकते हो कि इफिशियंसी इज इक्वल होगी, इफिशियंसी इज इक्वल होगी टोटल वर्क अपॉन डेज, या यू कह सकते हैं टाइम। डेज टाइम एक ही तो बात है। अब अगर मुझे यहां से डेज और टाइम निकालना, इफिशियंसी निकालना है, तो टोटल वर्क अपॉन डेज अपॉन टाइम करेंगे। अगर मुझे यहां से डेज या यू कहें कि उसका टाइम कितना लेगा, तो वो हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन ये इफिशियंसी। अब इतना ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में कि भाई इफिशियंसी अगर हमें एक ही निकालनी है तो हम एक ही इफिशियंसी का भाग देंगे, किसमें, टोटल वर्क में। अगर उसने ये कह दिया कि दोनों मिलकर काम कितना करते हैं या तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, तो हम इफिशियंसी तीनों की टोटल करेंगे। किसकी टोटल करेंगे, तीनों की टोटल। अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक की पूछ लेता है तो हम उसी की एक की एफिशिएंसी का ही हम उसमें भाग करेंगे, किसमें, टोटल वर्क में। टोटल वर्क में ही तो करेंगे भाई। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि भाई इस टोटल वर्क को जो इसने इतने दिन में किया, इसने इतने दिन में किया, और कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है जो इस काम को इतने दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क ही तो हुआ, काम तो पूरा ही करवाना है। तो अब उसकी एफिशिएंसी अपने को पता होनी चाहिए। तो हम अगर उस टोटल वर्क को, उसका टाइम निकालना है कि वो कितने टाइम में उसको कंप्लीट करेगा, तो हम उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति की इफिशियंसी का डिवाइड कर देंगे। अगर वो, जैसे मान लो 2 व्यक्ति दे रखे हैं और 3 व्यक्ति दे रखे हैं, तो अगर तीनों की पूछ रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी का भाग करेंगे। अगर 2 की पूछ रहा है तो 2 की एफिशिएंसी का करेंगे। सिंगल की पूछ रहा है तो सिंगल की एफिशिएंसी का अपन भाग दे देंगे। ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं कि मैं इसको यूं लिख रहा हूं, जैसे टोटल वर्क इज इक्वल हो जाएगा इफिशियंसी इनटू टाइम या फिर डेज, इफिशियंसी इनटू डेज या फिर टाइम। तो ये हमारा इफिशियंसी मेथड कहलाएगा, इफिशियंसी मेथड। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे मेथड यूज कर सीखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम मेथड को ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा जो है एलसीएम मेथड ही सीखा हुआ होता है, लेकिन किस टाइप से सीखा होता है और उसको हम किस तरीके से अपग्रेड यानी अपडेट वर्जन में किस तरीके से सीखे, क्योंकि वो हमारा एकेडमिक था। हमने स्कूलिंग पास करी, वहां जैसे मान लो 25 या 30 क्वेश्चन आते थे। अब उस 25-30 क्वेश्चन को, पहले बात तो एक ही सब्जेक्ट के आते थे, उस 25-30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 3 से 3.25 घंटे दिए जाते थे। ठीक है, यहां आपको 60 से 90 मिनट मिलेगी, और उसमें भी 25 क्वेश्चन, मान लो जैसे मैथ्स के होंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, जीएस के होंगे 25 क्वेश्चन, ही आपके जैसे इंग्लिश के होंगे, अदरवाइज और कोई भी दे सकता है। तो अब हमें क्वेश्चन जितने मिनट है उससे ज्यादा क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, तो उसको कम समय में हम कैसे करें। तो अब जो एकेडमिक लेवल पे हमने टाइम एंड वर्क जो पढ़ा था वो, और यहाँ कंपटीशन में पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग है। कंसेप्ट वही है, लेकिन पढ़ना कैसे है वो सब कुछ यहाँ अलग है। क्या यहां तक क्लियर है? देखो बेसिक इसमें कुछ खास है नहीं, और इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हम देखो क्वेश्चन से इस चैप्टर को हम बारीकी से और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन ये है कि ए काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक तो हम जो एकेडमिक जो हमने स्कूलों में पढ़ा था या स्कूल टाइम में हमने पढ़ा है कि भाई इसको मान लो कि ये 1 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, फिर उसको डिवाइड करेंगे, 1/10 लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे, फिर उसका एलसीएम लेकर उसको ऐड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे ये ध्यान देना है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसको, जो बड़ी संख्या होगी आपको उसका मल्टीपल देखना है। जैसे मैं अगर 9 लेता हूं यहां, तो 9 6 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर 9 का 2 गुना यानी 9 का अपन पहाड़ा बोलते चलेंगे, तो जैसे 18 अगर मैं ले रहा हूं तो 18 क्या 6 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा एलसीएम यही होगा। एलसीएम निकालना भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे किस किस टाइप से निकालते हैं।
और अगर दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो इसको क्या हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको क्या 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ी घात होगी, जिस नंबर की जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे इसको 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 3 ही होगा। तो यहाँ 3 की घात 2 जो है वो होगी और इधर क्या बच रहा है 2, 3 तिया 9 और गुणा 2, यानी एलसीएम कितना आ गया 18। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। हमारा एलसीएम इसका आ गया कितना 18, एलसीएम 18 आ गया। तो अब आप ये बताएंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। 18 में आप 6 का भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। यानी मैं ये कह सकता हूं ये 3 क्या है, ए की इफिशियंसी यानी दक्षता है और ये बी की इफिशियंसी यानी बी की दक्षता है। ठीक है, देखो इस चैप्टर में सारा खेल जो है पूरा गेम इफिशियंसी का ही है। अगर आपने इफिशियंसी एलसीएम मेथड से करो, परसेंटेज मेथड से करो, फ्रैक्शन मेथड से करो, हम सारे मेथड सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज जैसे हम एलसीएम मेथड कर रहे हैं तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम हो सकता है परसेंटेज मेथड करें या फिर फ्रैक्शन मेथड करें, जो भी होगा, लेकिन इफिशियंसी मेथड इन दोनों के बाद में करेंगे। जो इफिशियंसी मेथड जो मैंने बताया ना, क्या इफिशियंसी इज इक्वल सॉरी टोटल वर्क इज इक्वल इफिशियंसी इनटू टाइम या डेज, वो मेथड हम सबसे लास्ट में करेंगे। उसमें ये भी कह सकते हैं कि वो मिसलेनियस तो नहीं होंगे क्वेश्चन, लेकिन हम सब क्वेश्चन को उसमें मिक्स करते हुए पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन पे आइए, ए की दक्षता कितनी आ गई 3 आ गई, बी की दक्षता कितनी आ गई 2 आ गई। अब चलिए क्वेश्चन में आगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों अगर मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन किसका भाग देते हैं भाई, इफिशियंसी। और इफिशियंसी चूंकि दोनों मिलकर करवा रहा है तो मैंने क्या कहा था, दोनों मिलकर करवा रहे हैं तो दोनों इफिशियंसी को ऐड करेंगे। यानी टोटल वर्क आपका कितना है 18 और बटे कितना है 3 प्लस 2 यानी 18 बटे 5। इसका जैसे आप भाग देंगे 5 × 15 बचेगा कितना 3 और 5 × 30, ये डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, धीरे धीरे आप सीखेंगे। आप धीरे धीरे, मैं ये कहता हूं कि आप ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन उड़ाना लग जाओगे, ये मेरा वादा है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। भाई ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका काम कर रहा है कितना 30 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करवा रहे हैं। तो ए जो आया है आपके पास, ए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या कोई बता सकता है एलसीएम कितना आएगा भाई 60। मैं एलसीएम इसलिए इजी निकाल पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे एलसीएम अगर निकालना है तो मुझे बड़ा वाला नंबर ध्यान में रखना है। इस बड़े वाले नंबर का आप मल्टीपल ढूंढ लो, 30 में चूंकि 20 का भाग नहीं जाता है, 60 जैसे इसका 2 गुना किया 60 में 20 का भाग चला जाता है, तो बस वही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब 30 दूनी 60, तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी, और 20 दिया 60, तो क्या ये बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है। और एफिशिएंसी जब आ गई तो आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन क्या इफिशियंसी। भाई हमसे टाइम ही तो पूछा है, और टाइम या डेज किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी के। और अगर मुझे इफिशियंसी निकालनी होती तो टोटल वर्क अपॉन टाइम या डेज। तो ए प्लस बी यानी टोटल वर्क कितना आपका 60 बटा इफिशियंसी कितनी है भाई 2 + 3, यही तो है, और 60 बटा 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा 12 डेज। कितने दिन में पूरा करेंगे वो 12 दिन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा सा जोर तो आपको डालना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा बिगिनर भी इस क्लास को देख रहा है तो भी वो ये समझ जाए कि क्लास का लेवल यही रहना है, ये बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट है और इसको हाई लेवल तक हम लेके चलेंगे। अभी क्वेश्चन कुछ नहीं है, अभी तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ कि आपका एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में करता है भाई,
आप कहेंगे जी 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी आपका 20 दिनों में करता है। तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? अब चाहे 2 हो चाहे 3 हो, इफिशियंसी तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और टोटल वर्क में हमें इफिशियंसी का भाग देना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास डेज या टाइम आएगा। कितने समय में पूछ लिया ना, या कितने दिनों में भी पूछ सकता था। दिनों में अगर पूछ रहा है तो हमने बताया कि डेज, और टाइम में पूछ रहा है मतलब समय। अब चलिए, अब इसका एलसीएम आप बताएंगे तो आपको पता चला, आप कहेंगे जी सर आपने जो मेथड बताया कि सबसे बड़ा नंबर ले लो और उसी से उसका एलसीएम निकल जाएगा। तो हमने बड़ा नंबर 20 लिया, 20 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो 60 आता है। क्या 60 में 12 का और 15 दोनों का भाग जाता है? इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। श्योर है? चलिए, तो भाई ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे जी सर 5 आ जाएगी, करेक्ट है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 4 आ जाएगी, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब आपसे सवाल ये कह रहा है क्या कि ये तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो हमें ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टोटल करना है, यानी टोटल वर्क क्या करेंगे भाई? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप ध्यान देना, एफिशिएंसी तीनों की ऐड होगी क्योंकि तीनों को मिलाकर काम पूछ रहा है। तो तीनों की एफिशिएंसी, पहले बात तो टोटल वर्क कितना है? 60 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 3, कितना करे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12, और जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 डेज समय, ठीक है ना? 5 डेज। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन डी। अब आ रहा है समझ में? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे, चार क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कौन कौन है भाई? एक तो आपके पास पुरुष है, एक आपके पास लड़का है, और एक आपके पास महिला है। इनसे आपको काम करवाना है। कितना कितना काम कर सकते हैं? अगर मान लो कोई काम है जिसको अगर वो पुरुष करना चाहे तो उसको 10 दिन में निपटा सकता है, लड़का करना चाहे तो 15 दिन में, और अगर महिला है तो वो 30 दिन में। अब महिला को तो टाइम ज़्यादा लगता है, ये आप भी मानते हैं, तो वो कितने दिन में करेगी उसको? 30 दिन में। लेकिन आपसे आगे चल के कह रहा है कि एक साथ मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों का टोटल पूछ लिया। अब आपको ये देखना है कि एक पुरुष कितने दिन में काम कर रहा है भाई? 10 दिन में। एक लड़का कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और एक महिला कर रही है 30 दिन में। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि सर इनकी इफिशियंसी क्या होगी। तो इफिशियंसी निकालेंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये एक दिन में कितना कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम बड़ा वाला नंबर, अगर मैंने इस 30 को देखा तो 30 में 10 का भी भाग जा रहा है, 15 का भी भाग जा रहा है, तो मुझे इसका मल्टीपल देखना ही नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि इस पुरुष की इफिशियंसी कितनी होगी? तो आप कहेंगे जी गुरुजी 3 हो जाएगी, ठीक है। इस लड़के की इफिशियंसी कितनी होगी? गुरुजी 2 हो जाएगी। महिला की कितनी होगी? 1 हो जाएगी। बात सही है। आपसे पुरुष, लड़का और महिला इन तीनों से काम करवाना है, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन इन तीनों की एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल वर्क कितना है? 30, और अपॉन एफिशिएंसी तीनों की 3 और 2 5 और 1 6। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 5 डेज। कहीं है ऑप्शन में? हाँ ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, वो तो किसी टाइपिस्ट ने जो है ईयर मेंशन नहीं किए। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और आप चाहे किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप जीएसओ से लेके मतलब 4th ग्रेड से लेके आप एसएससी सीजीएल यूपीएससी सीसेट तक की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस में होता ही होता है। ये चैप्टर तो डालते डालते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आपसे ये कह रहा है कि रीचा, रीता और रीना स्वतंत्र रूप से कार्य को क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे और 24 घंटे में पूरा कर सकती हैं। कौन कौन है भाई?
एक तो आपकी रीचा है, एक आपकी रीटा है और एक आपकी रीना है। ठीक है, ये क्रमशः रीचा तो कितने दिन में कर रही है? 8 दिन में कर रही है। रीटा 8 घंटे में, और रीटा 12 घंटे में, और रीना 24 घंटे में। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इन तीनों का एलसीएम क्या ही हो सकता है, आप बताएंगे क्या हो सकता है? देखो, बड़ा वाला नंबर 24 है। अब इसमें इसका 8 का भी भाग जा रहा है तो 12 का भी जा रहा है, यानी अपना एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो भाई रीचा की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? रीचा की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 3 हो जाएगी गुरुजी। और रीटा की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो भाई रीना की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आपसे ये कह रहा है कि तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? उन्हें मतलब इन तीनों को एक साथ कार्य करती है ना, तो एक साथ कार्य कर रही है, मतलब हम कहेंगे कि रीचा, रीना और रीटा ये तीनों मिलकर काम करेगी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। यही तो करेंगे। तीनों की इफिशियंसी टोटल वर्क कितना है? 24। और तीनों की इफिशियंसी कितनी है भाई? 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी 24/6 कितना आ जाएगा? 4 हॉर्स। घंटे में पूछा है ना? हाँ ठीक है। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं मानता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता दो भाई, बता दो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। नहीं है, चलो। क्वेश्चन 6 आपसे ये कह रहा है कि एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में। देखो लिखते हुए चलते हैं। एक कार्यालय है जिसमें मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है। मोनिका मोनिका टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, और अनीता उसी काम को 8 घंटे में करती है, और मंजू उसी काम को, अच्छा एम और आ गया क्या, तो इसको मैं मंजू लिख देता हूँ, मंजू 5 घंटे में करती है। ठीक है, यदि वे अकेले अकेले काम करती हैं तो उनको इतना टाइम लगता है। फिर कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा? अब आपको पता चल गया है कि जी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो आप एलसीएम निकालने लग जाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? देखो, ये 2 × 3 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। तो 2 की पावर 3 और गुणा 3 और गुणा 5, 2 की पावर 3 8, 3 × 5 8 या 24, 24 पंजो 120। ऐसे भी आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ये आपका एलसीएम आ गया जी 120। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? एलसीएम ही तो निकाला है। अब आप कहेंगे जी मोनिका की इफिशियंसी कितनी होगी? तो मोनिका की इफिशियंसी आप बताएंगे तो 6 6 दूनी 12 यानी 20 हो जाएगी। ए कितना हो जाएगा? 15 × 120 होगा, और 24 पंजो 120। ठीक है, इन तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा? किस किस को? मोनिका, अनीता और मंजू। टोटल वर्क कितना है? हम लिखेंगे टोटल वर्क अपॉन इन तीनों की इफिशियंसी का सम, यानी टोटल वर्क कितना है आपका? 120, और इफिशियंसी कितनी है? 20 + 15 + 24। 20 और 24 44 44 49 59, क्या 59 आ रहा है क्या? अरे टोटल इनका 59 आ जाएगा, 59। अब 59 आप ऑप्शन में देखो, देखो 2 ही ऑप्शन है ऐसे जिनमें 59 है, यानी ये तो 2 तो आंसर नहीं हो सकते। 59, अब 59 का मुझे लगता है 2 बार ही जाएगा, है ना? 2 बार जाते 118 हो जाएगा, 2 इसका सेसफल रह जाएगा। लेकिन अब भाग क्यों दे रहे हो? यही तो ऑप्शन है, 3 तो रिमाइंडर रहना ही नहीं है ना, यही तो ऑप्शन हो जाएगा, बस बात खत्म। ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, बड़ा कमाल का टाइपिस्ट है भाई। हाँ, इसमें देखो मेंशन ईयर, ईयर मेंशन किया है, आईसीआर मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 36 दिन और x दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हुए उसी काम को 20 सही 4/7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो x का मान क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से मैं कह सकता हूं कि लेवल थोड़ा चेंज हो चुका है क्वेश्चन का।
ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। बी किसी काम को x दिन में कर रहा है और हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लेकिन ये दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं भाई? a प्लस बी का 20 सही 4/7, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 7 दूनी 14, 140 और 4 144, 144/7 लिख सकता हूं बेटा दोनों को। भाई दोनों काम इतने दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेला उस काम को 36 दिन में कर रहा है, बी का x दिन में कर रहा है, तो हमें उसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं इसमें। अब यहां से थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास फ्रैक्शन की इस तरीके की वैल्यू आ जाए और आपको एलसीएम निकालना है, तो देखो ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, मान लो अगर इधर भी कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आती तो आपको ये जो न्यूमिनेटर है इसको ध्यान में रखना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम लेने मत बैठ जाना। क्यों? जैसे मान लो ये कोई नंबर n है, इसमें मुझे a बटा b का भाग देना है, तो अब जाहिर सी बात है कि b ऊपर चला जाएगा, यानी n गुणा b हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा a। तो ये a से कटता हुआ नंबर ले लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो आसानी से कट जाएगा। तो तभी मैं कह रहा हूं कि जो न्यूमिनेटर है उसी को देखते हुए आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 144। केवल ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी गुरुजी इसकी तो 4 आ जाएगी, क्योंकि 36 चौक 144 होता है। यहां 144 से 144 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 से गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? देखो इसमें इसका भाग देना है 144/7 का, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 144 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा तो वो 7 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखना, अगर a प्लस बी की इफिशियंसी 7 है और केवल a की इफिशियंसी 4 है, तो क्या आप बता सकते हैं b की इफिशियंसी कितनी होगी? भाई a की इफिशियंसी कितनी है? 4, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 7, तो b की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3, ठीक है। समझ में आ रहा है? a की इफिशियंसी कितनी है? 4 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 7, तो b की इफिशियंसी कितनी रह जाएगी? 3। अब आपसे ये पूछ रहा है तो x का मान, यानी x का मान मतलब b कितने दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है, यानी b का काम क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। और अब इस बार इफिशियंसी किसकी काम में लेंगे? केवल b की, केवल b की, क्योंकि दोनों से मिलके काम नहीं करवा रहा, दोनों से मिलके तो करवा लिया बस इसने। टोटल वर्क कितना है? 144। b की इफिशियंसी कितनी आई? 3, तो क्या आप भाग दे सकते हैं इसमें? 8×3 = 12 और 8×3 = 24, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 48। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैं चाहता हूं कि हम जो लेवल के क्वेश्चन उठा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जीरो लेवल से, और हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हीं से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। चलो, यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? थोड़ा सा चेंज हुआ था वो क्वेश्चन, वापस आपका 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ चुका है। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। यदि वो तीनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा? अब आपसे मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि भाई तीनों का एक साथ पूछ रहा है, मतलब तीनों की हमें इफिशियंसी पता होनी चाहिए, और इफिशियंसी पता करने के लिए हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे जी गुरुजी सबसे बड़ा नंबर तो हम यही देखते हैं, और वो कितना है? 30। अब 30 दूनी 60, 60 में 24 का नहीं जाएगा, 20 का तो चला जाएगा। 30 या 90, 90 में 20 का भी नहीं जा रहा और 24 का भी नहीं जा रहा, तो क्यों ना हम 120 ले लें। 30 चौक 120। जैसे हमने 120 लिया, 20 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है, तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ गई, तीनों का मिलके आपसे काम पूछ रहा है, यानी ए
प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? टोटल वर्क यानी 120 बटा टोटल इफिशियंसी, यानी तीनों की इफिशियंसी ऐड करनी पड़ेगी। 6 और 5 11 और 4 15। 15 कैसे आया ये पता है ना, तीनों की इफिशियंसी को ऐड कर दिया और 15 घंटे 120, तो कितने दिन में आ जाएंगे बेटा? 8 दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी? मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विपिन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 days, वैभव कैन डू द सेम वर्क इन 3 days एंड चिराग कैन डू द सेम वर्क इन 6 days. If they start working together, how many days will they take to complete the work? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भाई विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है, ये विपिन है, ये इस काम को 2 दिन में कर सकता है, और वैभव उसी काम को, अच्छा इसको मैं विपिन लिख लेता हूं बेटा पूरा, और ये आपका हो जाएगा वैभव। ये वैभव कितने दिन में कर रहा है भाई? वैभव आपसे कर 3 दिन में, और चिराग उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ठीक है, अब तीनों से मिलकर हमसे काम करवा रहे हैं कि भाई ये बता दो कि तीनों मिलकर काम पूरा करने में कितना दिन लेंगे, तो हमें इनकी इफिशियंसी भी पता होनी चाहिए। इफिशियंसी पता होने से पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 2 3 6 का एलसीएम क्या 6 ही आ जाएगा? बड़ा वाला नंबर ही, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो भाई विपिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी गुरुजी 3 आएगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये तो आपको भाग देना आता ही है। तो वैभव की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो चिराग की कितनी आ जाएगी? 1। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य, देखो क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई विपिन, यानी इसको V1 मान लेते हैं, ये V2 और ये V3, सॉरी चिराग C, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क कितना है? 6 अपॉन कितना? 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल 6/6 बराबर 1। अगर इस क्वेश्चन को, ये तो हमने ट्रेडिशनल मेथड यूज कर लिया, अगर इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बिना सोल्व किए हुए इस क्वेश्चन को अगर उड़ाना होता तो कैसे उड़ाते? मौखिक इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते थे? भाई देखो साथ साथ ये तरीके भी आप सीखते चलो, इस घिसे पीटे तरीके से केवल हम एग्जाम पास नहीं कर सकते, हमें थोड़ा तो स्मार्ट होना पड़ेगा। अब क्या करना चाहिए था? इतना न करके हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही इसका आंसर दे सकते थे, और वो भी मौखिक। कैसे? विपिन एक काम को 2 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विपिन जो है वो एक काम को कितने दिन में कर सकता है भाई? 2 दिन में। ठीक है, और वैभव उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, चिराग उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ये कहा कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब विपिन 2 दिन में कर सकता है तो तीनों मिलकर तो उससे भी कम दिन में करेंगे, और उससे कम दिन में करेंगे मतलब 1 दिन में। क्या कर सकते हैं ऐसा? भाई विपिन एक काम को 2 दिन में कर रहा है, वैभव उसी काम को 3 दिन में कर रहा है, और चिराग उसी काम को 6 दिन में कर रहा है। जब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, विपिन अकेला जब उस काम को 2 दिन में कर सकता है तो तीनों मिल जाएंगे तो 2 दिन से तो कम ही समय लगेगा, और वो समय क्या है? 1 दिन ही तो है। क्या इस 1 से कम ये 4 है? नहीं है। क्या 5 है? नहीं है। 3 है? नहीं है। तो क्या है? 1 है। बस ये हमारा आंसर होगा। चलिए भाई देखो, साथ के साथ मैं कह रहा हूं कि इनसे पार नहीं पड़ने वाली है। अगर आपने डॉट भी लगाया है ना, और इसमें जो 1 सेकंड का जो टाइम लगा है वो भी बहुत कीमती है, सही बता रहा हूं। और ऐसे ऐसे सवालों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन उड़ाएंगे। अभी तो मैं आपका सिर्फ और सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x किसी कार्य को 153 दिनों में कर सकता है, y उसी काम को 255 दिनों में कर सकता है, और z उस काम को 340 दिनों में कर सकता है। x कितने दिन में कर रहा है? 153 दिन में। y उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 255 दिन में। और z उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 340। हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने लास्ट में कहा कि
एक साथ अगर ये काम करते हैं तो उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो तीनों की हमें इफिशियंसी पता होनी चाहिए, और इफिशियंसी के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम पता होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व ना करूं और मौखिक इसको उड़ाना चाहूं, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ जो है ये आपका 4 है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका 4 है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे मैं इसको देख रहा हूं, मुझे ये पता चल रहा है कि भाई कुछ भी होगा लेकिन इस एलसीएम का यूनिट डिजिट 0 आएगा, तभी तो ये 340 कटेगा। जब इसका यूनिट डिजिट 0 आना है तो मैंने देखा जी ये 0 हो गया, और 0 में अपन 6 जोड़ेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 2 और 6 8, ये 4 और 1 4, 4 6 10, बस ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब कहेंगे जी नहीं, चलो देखते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे, 153 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 नाम 153 होता है, और 17 को आप 15 से गुणा करते हैं तो 255 आ जाता है, 340 आपका है जो है ही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा वो 340, इस 340 में देखो 17 आ चुका है, 15 का 5 आ चुका है, और 9, ये 9, क्योंकि अब 9 में 3 भी आ जाएगा, तो 340 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 0 9 चौक 36, 3 9 तीस 27 और 3 30, 3060 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 20, और ये चला जाएगा 12 बार, 340 ये चला जाएगा आपका 9 बार, 20 और 12 32, 32 और 9 41। अब आपसे पूछ रहा है कि ये तीनों मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3060 बटा 41, 3060 बटा 41 आ गया ना। अब 0 जिसका यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा, तो मुझे इसी में लग रहा है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे सवालों को हम मौखिक भी उड़ा पा रहे हैं। ऐसे हर एक अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चंस को एलसीएम मेथड से ही करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, और इफिशियंसी मेथड से क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। एलसीएम अपन सीख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे मेथड पता होने चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के, सारे ही क्वेश्चन तो नहीं होंगे ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपकी नज़र ऑप्शन पे जानी चाहिए कि क्या ऑप्शन से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, इसी तरीके से हमने एक पीछे भी एक क्वेश्चन सोल्व किया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा। ठीक है, तो कुछ तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः इतने इतने दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए 729, बी 486 और सी 1458। ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को भी आप मौखिक उड़ा सकते हैं। वो कैसे, ये जो 1458 है ना, मैं यहां से ये कह सकता हूं कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो 1458 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 729 भी 1458 का फैक्टर है, तो 486 भी 1458 का फैक्टर है। तो अब मैं कह सकता हूं जो हमारा आंसर आएगा वो 1458 का फैक्टर आएगा। तो 241 फैक्टर हो नहीं सकता, 245 भी नहीं हो सकता, 247 भी नहीं हो सकता, एक ही तो फैक्टर है जो 1458 का एक फैक्टर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा, क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि यह आंसर हो सकता है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 729, 7 दूनी 14, 29 दूना 58, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2, 486, 4 थी 12, मुझे लगता है इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगी, और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। 2 3 और 1, 2 3 5 और 1 6। तो आप ये देख रहे हैं कि मुझे ए प्लस बी प्लस सी तीनों से काम करवाना है। टोटल काम कितना है, 1458 बटा इफिशियंसी कितनी हो गई, 6। 6 का जैसे ही मैं भाग दूंगा, मैं क्यों दूंगा भाई, उसका आधा ही तो होगा, 486 का आधा कितना हो जाएगा, 243। फिर भी नहीं, आप भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौक 24 और 6 ती 18, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सुमित और राजीव एक साथ काम करते हुए एक काम
20 घंटे तक कर सकते हैं। सुमित और राजीव एक साथ काम कर रहे हैं और वो कितने कितने घंटे में कर रहे हैं? 20 घंटे में। जबकि सुमित अकेला, सुमित उसी काम को कितने घंटे में कर सकता है भाई? 25 घंटे में। तो अब आप ये ध्यान देंगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा बेटा 100। और जब एलसीएम 100 आ रहा है तो एस और आर यानी सुमित और राजीव की कंबाइन जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी? 5। और सुमित की कितनी हो जाएगी? 25 चौक 100। ठीक है। अब सुमित की अगर 4 हैं तो राजीव की इफिशियंसी बता सकते हैं आप कितनी होगी? सुमित की अगर कितनी है? 4 है तो राजीव की टोटल इफिशियंसी कितनी है? 5। तो राजीव की अकेले की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 1। मैं क्वेश्चन को यहां से भी कर सकता था, मुझे पता है कि 20 और 25 का एक फैक्टर 100 होता है, जो ही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। और 100 का फैक्टर ही मेरा राइट आंसर होगा। 100 का फैक्टर मुझे एक ही दिख रहा है, वो क्या है? 100 है। इसके अलावा ये सभी 100 के फैक्टर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होंगे। फिर भी हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो काम किससे करवा? राजीव अकेले उस काम को कितने दिन में या कितने घंटे में कर सकता है? तो राजीव की ही इफिशियंसी का भाग देंगे। टोटल वर्क कितना है? 100। और राजीव की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100। बताओ। मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है कि आप भी अब क्वेश्चन देखते ही उड़ा रहे हो। कमाल कर रहे हो भाई, बहुत अच्छा। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन आपका यह है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। सी को अगर उन्होंने साथ में ले लिया, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, अब तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में। जाहिर सी बात है, 2 मिलके 30 दिन में कर रहे हैं तो 3 मिलके कुछ तो दिन में कम करेंगे। अगर 30 के 30 में कर रहे हैं तो तीसरे आदमी को मिलाने से फायदा क्या है? पैसे नहीं लगेंगे उसके मजदूरी के। चलो, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमें केवल सी का चाहिए। तो हमने देखा कि इन दोनों का एलसीएम हमने लिया, इतना आ जाएगा 30, 3 चौक 12, 120। 120 में 24 का भी तो भाग जा रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 120। तो भाई इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इफिशियंसी इसकी तो आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 5। मुझे एलसीएम पता होते मैंने सीधी नजर मारी ऑप्शन पे, और मेरा जो आंसर आएगा वो 120 का फैक्टर आएगा, और 120 का फैक्टर एक ही है, वही मेरा आंसर होगा। ये आंसर नहीं हो सकते। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए, आपको सिखाने के लिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखो, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो सी की अकेले की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। क्यों? क्योंकि टोटल इफिशियंसी कितनी थी? 5। 5 में से ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है, तो सी की बेचारे की इफिशियंसी कितनी होगी? 1 होगी। अब हमसे सी से ही तो काम करवाना है। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी, यही तो करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 120। इफिशियंसी कितनी है इसकी? 1। 120 में 1 का भाग देंगे तो 120 ही आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बेटा, जब तक आप इतने स्मार्ट नहीं हो जाओगे कि आप ऑप्शन देखो और ऑप्शन से ये एज्यूम कर सको कि हाँ यार हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक डॉट भी रख दिया ना एक्स्ट्रा एग्जाम में, तो इसकी भी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें भी 1 सेकंड का टाइम लग चुका। ठीक है ना? और 1-1 सेकंड का टाइम बचाना है। वो कैसे बच सकता है? इसी तरीके से बच सकता है। चलो, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्लास है वो ये नहीं है कि केवल हाई लेवल वाले बच्चों के लिए ही है या कुछ और है। मैं फिर कह रहा हूं कि क्लास अगर कोई बच्चा बिगिनर है जिसने अभी शुरुआत ही करी है, उसके लिए भी बहुत अच्छी क्लास है और उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अच्छे से समझ पा रहा होगा। चलो क्वेश्चन 14 देखते हैं। चौथा सॉरी जी 14 क्वेश्चन है, एम एन और ओ अकेले किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में करता है। कौन कौन भाई? एम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। एन कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और ओ कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। एम एन और ओ एक साथ काम करते हुए उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखो,
क्वेश्चन अच्छा है और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है तो अच्छा ही होगा, ये भी है। चलो, सबसे पहली चीज तो हमें इनका एलसीएम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इनकी इफिशियंसी पता होनी चाहिए, इसलिए हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। इफिशियंसी निकालने के लिए हम इसमें एलसीएम की अगर बात करें तो 12 15 चौक 60, 12 से भी भाग जा रहा है, यानी हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60। क्या इतनी फास्ट आप एलसीएम निकाल पा रहे हैं? मैंने क्या कहा था कि बड़ा वाला नंबर पकड़ लो और उसका मल्टीपल आगे से आगे चलो, मतलब करते चलो। 15 दूना 30, 30 में 10 का तो जा सकता है, 15 का भी जा रहा है, लेकिन 12 का नहीं जा सकता। 15 × 45, अब इन दोनों का नहीं जा रहा। 15 चौक 60, 10 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो भाई इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी गुरुजी ये तो 6 बार भाग दे रहा है, ये इसका भाग सिर्फ 5 ही बार जा सकता है और इसका भाग 4 ही बार जा सकता है। सबकी इफिशियंसी आ गई। एम एन और ओ एक साथ काम करते हुए उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? किस काम का 1/6? इस पूरे काम का, इस पूरे काम का 1/6 भाग कितना हो जाएगा भाई? 10। 10 ही तो होगा। और कौन कौन कर रहा है? एम, एन और ओ। किस काम का? 10 काम का। कितनी इफिशियंसी इनकी? 6, 5 और 4। 10/15 कितना आ जाएगा भाई? 2/3। 2/3। बताओ ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? भाई क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि एम, एन और ओ अकेले किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमने एम 10 दिन, एन 12 दिन में और ओ 15 दिन में। हमने इनका एलसीएम लिया, कितना आया? 60। इनकी इफिशियंसी निकाली, वो कितनी आई? 6, 5 और 4। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना सा ट्विस्ट किया था, थोड़ा सा मोड़ दे दिया, इसने टर्न ले लिया कि एम, एन और ए ओ एक साथ काम करते हुए उसी काम का 1/6 भाग, उसी काम का मतलब इस टोटल वर्क का कितना? 1/6 भाग। तो इस टोटल वर्क का 1/6 भाग 60 गुणा 1/6, 6 से आप काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी अब काम कितना रहा है? 10। 10 टोटल वर्क रहा है। हमसे तो पूरा टोटल वर्क तो पूछा ही नहीं ना, हमसे तो टोटल वर्क का भी 1/6 भाग पूछा था, हमने 1/6 भाग निकाल लिया, क्योंकि अब तीनों मिलकर कर रहे हैं उसी भाग को। किसको? 1/6 को। तो 1/6 को तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो हमें तो इफिशियंसी तो तीनों की लेनी पड़ेगी, और इफिशियंसी तीनों की ली तो हम 15 आ गई। 10/15 यानी आपका कितना आ जाएगा? 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका? 2/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम का 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में, हाँ जी, ए किसी काम का 1/3 भाग, क्या ये 15 × 45 हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो ए का काम कितना आ जाएगा? 45। बी का काम कितना आ जाएगा? बी उसी काम का 3/4 भाग, अब क्या लिखेंगे इसको? 18 बटे, समझ में नहीं आ रहा तो देख लो एक बार, 18/3/4 लिखेंगे। 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से कट जाएगा 6, और 6 चौक 24। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा भाई? 24 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। का तो साफ साफ दिया हुआ है। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं? केवल 8 दिन ही काम किया। अच्छा, बी और सी 8 दिन काम करके छोड़ देते हैं, अब जो काम शेष रह गया उसे ए कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन का मतलब तो यही है कि ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। बी और सी ने काम किया कितने दिन? 8 दिन। तो सबसे पहले तो देखो इसका एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम आपका आ जाएगा कितना? 36, 36, 24 और 45। देखो 36 तो आपका आना ही आना है, और 36 में देखो ये आपका आ जाएगा 9 × 5, 9 × 5 = 45, और 24 चूंकि आ नहीं रहा, 5 से भी नहीं आ रहा, तो इसमें 9 आ गया। 36 × 5, 6 × 5 = 30,
और 3 पंजो 15, 3 18, 12 तो आ रहा है इसमें। ये 2 × 12 इसको लिख सकते हैं, तो 12 तो इस 36 में आ ही रहा है, 2 नहीं आ रहा बस। ठीक है, तो 18, 18 दूना 36, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपका 360। ठीक है, चलो निकाल पा रहे हैं। 360 एलसीएम आ गया। 45 दूना 90 और 9 चौक 36 यानी 8। 45 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। और 24 का अगर आप भाग देंगे तो ये चला जाएगा 15 बार में। और ये आपका चला जाएगा 10 बार। तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब तीनों की इफिशियंसी जब आ ही गई तो बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं। कौन कौन, देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। बी और सी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, बी और सी, बी और सी यानी 15 + 10 कितने दिन काम करते हैं भाई, 8 दिन। कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन। 15 और 10 25, 25 की इफिशियंसी दोनों की मिला के 8 दिन वो काम करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि 200 काम तो वो कर चुके। कितने में से, 360 में से 200 काम हो चुका, तो बचा कितना काम है, 160 काम। 160 काम ही तो बच रहा है। और पूछ भी क्वेश्चन ये रहा है कि ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो 160 काम बचा हुआ है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 दिन। 20 दिन। बताओ ये बात किस किस को समझ में नहीं आई। देखो फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 15 दिन में कर रहा है। 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 15 × 3 = 45। ठीक है, बी उसी काम का 3/4 भाग यानी 18/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से 6 चौक 24। ठीक है, सी उसी काम का 36 दिन में कर सकता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, यहां तक ओके रिपोर्ट है। हमने इसका एलसीएम लिया और एलसीएम कितना आ गया, 360। आप जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूं उस तरीके से करें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बचपन में हमने निकाला है अलग अलग, कि 45 का अलग निकालो ऐसे, 24 का फिर अलग निकाल लो, 36 का अलग निकाल लो, इस तरीके से भी तो आप निकाल सकते हैं। जरूर थोड़ी कि इस तरीके, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इतना एडवांस नहीं होगे ना, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से निकालोगे तो कितने क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। फिर आगे जैसे एलसीएम निकाला, ये इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई, इसकी 15 आ गई, इसकी 10 आ गई। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था कि बी और सी मिलकर 8 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं भाई, 8 दिन काम करते हैं। तो उनकी इफिशियंसी कितनी है, बी की 15 है और इसकी 10 है। 15 और 10 25, 25 की इफिशियंसी के साथ उन्होंने 8 दिन तक काम किया। बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, यानी वो टोटल काम का कितना काम कर चुके, 25 इन दोनों की एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में वो 25 काम कर सकते हैं, 8 दिन में वो 200 काम कर चुके। ठीक है, तो 200 काम तो बी और सी दोनों ने ही कर लिया। अब जो शेष काम बच रहा है ना, उसको करवा रहा है किससे, ए से। ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो शेष काम कितना है, 107। तो ए की इफिशियंसी यानी टोटल वर्क अपॉन ए की इफिशियंसी कितनी है, 8, और टोटल वर्क कितना है 160, और इसको भाग देंगे किससे, 8 से, तो आंसर नहीं आ जाएगा 20 डेज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है क्या, कि ए किसी काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है। मान लिया भाई कर लेता होगा, ठीक है ना, कितने घंटे में, 7 घंटे में। बी और सी, बी और सी उसी काम को 21/4 घंटे में, कितने घंटे में भाई, 21/4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। और सी व ए उसी काम को 7/2 घंटे में, सी और ए उसी काम को 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलो देखो, पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर इस तरीके की आपके पास फ्रैक्शन आती है तो हमें जो नोमिनेटर है उसी को क्या मानना पड़ेगा, एलसीएम मानना, मतलब उसके फैक्टर को ही एलसीएम मानना पड़ेगा, उसके मल्टीपल को ही एलसीएम मानना पड़ेगा। तो क्या इन तीनों में से मैं अगर एलसीएम लेना चाहूं तो 21 ले लूं, 21 इससे भी कट जाएगा, इससे कट ही रहा है, इससे भी कट जाएगा। ठीक है,
अब मेरा जो आंसर आना है, अगर मुझे इसको विद इन 1 सेकेंड इस क्वेश्चन को उड़ाना होता तो मैं सीधा वो सीधा आंसर ये टिक कर रहा होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो 21 का फैक्टर आएगा। ये बात किस किस के समझ में आ गई? मुझे पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो 21 का फैक्टर आएगा, और 21 का फैक्टर सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, इनमें और नहीं है। समझ रहे हैं? अब आपकी तसल्ली के लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे? देखो, इस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? आप कहेंगे जी गुरुजी 3 आ जाएगी। ओके, रिपोर्ट है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने शुरू में क्या कहा था कि अगर ये नंबर n है तो अगर हमें इसको इससे डिवाइड करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये 21 बटा इसका क्या हो जाएगा? 21 बटा 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये बात किस किस को याद है अब तक? अरे ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने। हैं? चलो, अब इन तीनों की इफिशियंसी ये आ गई। कोई बात नहीं है। देखो, अगर आपके पास ए की इफिशियंसी 3 है तो क्या सी की इफिशियंसी भी 3 ही आएगी? ए की इफिशियंसी तो 3 है, तो सी की इफिशियंसी 3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की मिला के कितनी है? 6 है। ठीक है, सी की इफिशियंसी आपको पता चल गई, ए की इफिशियंसी आपको पता चल गई। हमसे पूछा किसकी है? बी की। भाई तगड़ा सवाल दिया है। अब बी की इफिशियंसी निकालने के लिए सी की इफिशियंसी 3 है, टोटल इफिशियंसी 4 है, तो केवल बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 1। और बी से अकेले से ही तो काम करवा रहा है, बी अकेले से काम करवाएगा तो टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी, यही तो करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 21, और बी की इफिशियंसी कितनी आई? 1। 21 में 1 का भाग देंगे तो 21 ही तो आएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था? क्वेश्चन इजी नहीं था, क्वेश्चन का लेवल तो था, लेकिन हमने, क्योंकि हमें तो वो स्मार्ट अप्रोचेज पता है ना, जो कि आपको भी सीखनी है। देखो बेटा, सीखना तो पड़ेगा, ये तो मैं कह देता हूँ, बिना सीखे काम नहीं चलेगा, सीखना आपको पड़ेगा। और मैं जब सिखा रहा हूँ तो आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी इतनी बात रहेगी। नहीं तो क्यों गला फाड़ रहे हैं, क्यों हम चिल्ला रहे हैं? आपके लिए तो चिल्ला रहे हैं, हमें क्या सीखना है? हमने तो सीख लिया सीखना था, अब तो आपको सीखना है। समझ रहे हैं? चलो, इसलिए कहता हूँ कि सबसे पहले ऑप्शन पे नजर मार लिया हमने, इतना सा सोल्व किया, पता चला कि यार ऑप्शन तो देख लें, और जैसे ऑप्शन को देखा ये पता चल गया कि भाई जो भी आएगा आंसर वो 21 का फैक्टर आएगा। 21 का फैक्टर यहाँ कहीं नहीं है, केवल एक ऑप्शन था, और हमने बिना देखे बिना सोचे समझे इसको टिक मार दिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर लिया। ओके जी, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, और सी की मदद से दोनों ने मिलकर काम को 5 दिन में पूरा कर लिया। किन दोनों ने? इन दोनों ने। किसकी मदद से? सी की मदद से। यानी अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? गजब, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2024 का। वेरी गुड। चलो जी वही बात कि हमें इनकी क्या पता होनी चाहिए? इफिशियंसी पता होनी चाहिए, और इफिशियंसी से पहले हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा? मुझे लगता है 20 आ जाएगा। आपको भी लगता है? इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी, इसकी आपके पास 2 आ जाएगी, और इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है अब देखो, सी की इफिशियंसी नहीं पता ना, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी 4 है, बी अकेले की 2 है, और ए की 1 है। ए की इफिशियंसी 1 है, बी की आपके पास 2 है, 2 और 1 3, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई? 1, क्योंकि टोटल इफिशियंसी कितनी है? 4। सी की इफिशियंसी 1 आ गई, तो आंसर भी आपका 20 ही आना है। ये है ना, सोल्व करने की जरूरत है क्या आगे? देखो, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? 20। सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, चलो देखो, इस क्वेश्चन को चाहते तो हम पहली नज़र में इसको उड़ा सकते थे, लेकिन मुझे डाउट ये था कि
क्योंकि 20 तो पता था कि 20 तो एलसीएम आना है, लेकिन 20 के 2 फैक्टर थे, एक 10 भी तो था, इसलिए हमने इसको सोल्व किया, नहीं तो मैं पहली नज़र में इसको उड़ा देता। समझ रहे हैं? चलिए, हाँ जी। ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 days, बी कैन डू 2/3 part of the same work in 28 days. Working together in how many days can A and B complete the whole work? अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई करते हैं। ए किसी काम का 1/4 भाग, ए किसी काम का 1/4 भाग, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं भाई, 36 आ जाएगा क्या? किसी को नहीं समझ में आया तो देख लो, 1/4 9/9 सही, 9/1/4 लिखेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। 2/3 भाग 28 दिन में, बी तो 28 से 14 चौथी 42। किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई? 28 में हम अपन किसका भाग देंगे? 2/3 का, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 14, 14 थी 42। हाँ जी, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? आप कहेंगे जी गुरु जी 36 तो आएगा आएगा, और ये 7 × 6 होता है, 6 इसमें आ गया, 7 ही आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7×6 42, और 7 ये 21, और 4 25, 252। देखना देखे कहीं है क्या, ऑप्शन से उड़ा सकते, अरे वाह यार, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 261 हो नहीं सकता, आया नहीं ना, और 198 भी नहीं हो सकता, 262 भी नहीं हो सकता भाई, कम से कम आधा तो होगा ही, लेकिन नहीं होगा, तो 252 वाला ही हमारा आंसर होगा, ये मैं श्योर हूं। आपकी तसल्ली के लिए करके देख लेते हैं। देखो ये तो कितनी बार चला जाएगा? 7 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। अब कई तो ये कहेंगे सर इतनी आसानी से कैसे काट रहे हो? अरे भाई 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 ही तो बचेगा, और इसमें 7 × 6 है, तो 6 से सॉरी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ही तो बचेगा। कमाल करते हो यार। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी टोटल वर्क 252 अपॉन इन दोनों की इफिशियंसी 7 और 6 13, 252/13, ये तुम्हारा आंसर होगा। देख लिया क्वेश्चन को? एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन को हमने जैसे ही देखा, विद इन 1 सेकेंड इसको टिक लगाया और आपके सामने लगाया। कैसे कैसे क्वेश्चन। बेटा जब तक आप इतने स्मार्ट नहीं बनोगे, तब तक पार नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे बनोगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज ही के दिन आपको इतना धुरंधर बना देंगे, इतना बादशाह बना देंगे, ऐसा तो नहीं है, धीरे धीरे बनोगे। लेकिन अब पता चल रहा है ना किस तरीके से सोचा जाता है एग्जाम में, कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेज भरने में लगे हुए हैं या लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बिना लिखे भी काम हो सकता है। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी सभी मिलकर काम करें तो वही काम 10 दिनों में पूरा हो सकता है। ए और सी मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी अच्छा है। चलिए भाई देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। और ए बी और सी सभी मिलकर काम करें तो वही काम ए बी और सी, ये तीनों मिलकर यानी सभी मिलकर अगर काम करें तो वो काम 10 दिनों में पूरा हो सकता है। तो ए और सी मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? चलो भाई देखो, इन सब की हमें इफिशियंसी पता होनी चाहिए। इफिशियंसी पता होने के लिए हमारे पास एलसीएम होना चाहिए, और एलसीएम मुझे लगता है कि इसका क्या आ जाना चाहिए, आपके अनुमान से बताओ। देखो 20 इससे नहीं कट रहा, इससे तो कट रहा है। इसका मल्टीपल 40 देखे तो 40 इससे तो कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, तो क्यों ना हम 60 ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 20 दिया 60, 15 चौक 60, 10 सिंह 60। इतनी टेबल तो आती होगी यार, इतना तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि भाई 10 की टेबल तो आराम से आती होगी, है ना? चलो, ए प्लस बी 3, बी प्लस सी 4, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 6। तो अब आप ये देखो क्वेश्चन में अच्छा क्या था वो देख लो आप। अच्छा क्वेश्चन इसलिए था ये
ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3, यानी ये इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। तो बताओ सी की अकेले की इफिशियंसी 3 आ गई क्या? क्योंकि टोटल इफिशियंसी कितनी थी? ठीक है, तो सी की अकेले की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। आप कहेंगे जी बहुत बढ़िया, और किसी की निकालने की जरूरत है क्या? ए और सी, जब सी की इफिशियंसी 3 आ गई तो बी की इफिशियंसी क्या 1 नहीं आ जाएगी? किसी को दिक्कत? भाई सी की इफिशियंसी 3 आ गई तो बी की इफिशियंसी, क्योंकि बी और सी की इफिशियंसी 4 है, इसलिए बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ए और सी मिलकर जब बी की इफिशियंसी 1 आ गई तो क्या ए की इफिशियंसी 2 आ जाएगी? ये भी तो कह सकते हैं। देखो दोबारा से बताता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था भाई। हमने एलसीएम लिया 60 आ गया, इनकी इफिशियंसी निकाली तो ये 3 आ गई, ये 4 आ गई और ये 6 आ गई। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अब मैं ये कह रहा था कि भाई ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो 3 है, मैंने यहां रखी जैसे तो मुझे सी की इफिशियंसी पता चल गया। क्यों? क्योंकि टोटल इफिशियंसी इन तीनों की कितनी थी? 6। तो इसकी मैंने 3 इफिशियंसी यहां से यहां रखी तो सी की इफिशियंसी 3 आ गई। जब मुझे सी की इफिशियंसी 3 मालूम पड़ गई तो मैं बी की इफिशियंसी निकाल सकता हूं, क्योंकि बी और सी की इफिशियंसी टोटल कितनी है? 4। सी की अकेले की कितनी है? 3। तो बी की अकेले की कितनी हो जाएगी? 1। जब बी की अकेले की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। इतना था नहीं जितना मैंने इसमें जोर लगाया है, आप चाहते तो देखते ही समझ सकते थे। हाँ जी, अब देखिए आपसे किस किस की पूछ रहा है? ए और सी की, ए प्लस सी की, ए प्लस सी की पूछ रहा है टोटल वर्क। ए की इफिशियंसी कितनी है? 2 और सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। 8/5 कितना आ जाएगा भाई? 12 दिन। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंजलि एक निश्चित काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती हैं, अंजलि और आयुषी मिलकर उसी काम को 13 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तथा अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि अंजलि किसी काम को, निश्चित काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अंजलि और आयुषी, अंजलि और आयुषी मिलकर 13 दिनों में कर रही हैं। अंजलि, आयुषी और अंकिता कौन कौन है भाई? अंजलि, आयुषी और अंकिता, मैंने ट्रिपल ए लिख दिया है। वो कितने दिनों में कर रही है? 8 दिनों में, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही थी। ठीक बात है जी। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी सर इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 24 तो आना ही आना है, 8 या 24 इसमें आ ही जाएगा, 13 13 नहीं आएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इसकी अंजलि की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 13 आ जाएगी, और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 24 आ जाएगी, और 8 से भाग करेंगे तो ये 8 या 24, 3 3 इंटू 13 यानी 39 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब कह रहा है कि अंजलि और अंकिता, अंजलि, ये वाली अंजलि, ये, और वो जो लास्ट वाली है ना अंकिता, वो मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है? आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई। तो अब आप ये देखोगे कि भाई अंजलि और आयुषी, ये अंजलि है और ये आयुषी है, तो अंकिता तो मैंने लास्ट में लिया था, तो ये अंजलि और ये आयुषी, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 24 है। तो बताओ अंकिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 25। इन दोनों की टोटल इफिशियंसी 24 है, हमें अंकिता की इफिशियंसी निकालनी तो 25, सॉरी 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 15। इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? सॉरी अंकिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 15। इसकी इफिशियंसी 15 आ गई, अंजलि की 13 है, और हमें अंजलि और अंकिता से ही काम करवाना है। अंजलि और अंकिता से करवाना है। ये आपकी अंजलि हो गई और ये आपकी अंकिता हो गई। इन दोनों को काम निपटाना है भाई। तो काम कितना है? 24 गुना 13 बटे इन दोनों की इफिशियंसी 13 प्लस 15, 28 हो जाएगी।
यानी 24 गुणा 13/28 क्या आ रहा है? 7 9 8 काटना पड़ेगा क्या? काट दो, 4 से कट रहा है तो 4 7 28 और 6 चौक 24 तो 13 78 78/7 यही तो आंसर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती हैं। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिनों में कर सकती हैं और सीता अकेली 35 दिनों में कर सकती हैं, तो बीना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। देखो, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती हैं। अमिता अमिता बीना और सीता जितने काम में बना सकती है, कमरा जो बना रही है वो जितना मिलकर बनाएगी उतना अमिता भी बना सकती है। ये तो कह रहा है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमिता जो है वो बीना और सीता के बराबर काम कर रही है, ये मान के चलो। ये दोनों मिलकर कर रही है और वो अकेली कर रही है। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिनों में कर सकती हैं, कौन कौन? अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसको कितने दिन में कर रही है? 25 दिन में। और सीता अकेली उसको कितने में कर रही है? 35 दिनों में। ठीक है, तो बीना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? बीना मतलब बी, तो भाई एलसीएम ले लो इनका। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही था। देखते हैं किस काम में आता है। 35 और 25 7 कितना आ जाएगा भाई एलसीएम? 175। ये 7 बार और ये आपका 5 बार। हाँ जी। ए अमिता और बीना इन दोनों की इफिशियंसी 7 है, सीता की 5 है। सीता की कितनी है? 5 है। तो भाई इन दोनों को अगर टोटल करते हैं तो टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाती है भाई आपकी? 12 आ जाएगी। टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। देखो, आप एस की तो पता है, लेकिन आपको बीना और अमिता इन दोनों की कंबाइंड की इफिशियंसी ही दे रखी है और क्वेश्चन ने शर्त भी डाल रखी है कि अमिता उतने ही समय में कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर बना सकती हैं। तो मैंने इन तीनों को जोड़ लिया। अब तीनों को जोड़ लिया तो मतलब तीनों की टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई? 12 आ गई। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहली लाइन में जो बता रखा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अमिता किसके बराबर है? बीना और सीता के। यानी अमिता उतना कमरा ही बना रही है जितना बीना और सीता बना रही है। तो जब इन तीनों की इफिशियंसी 12 आ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 6 कर रही होगी, तो ये दोनों दोनों मिलकर कितनी कर रही होगी? 6 कर रही होगी। बराबरी तो करेगी। ऐसा तो नहीं है कि इधर ये 7 कर लेगी उधर ये 5 कर लेगी। क्वेश्चन ने कहा है कि अमिता उतने ही समय में एक साथ कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती हैं। बीना और सीता एक साथ मिलकर जितना कमरा बनाएगी उतनी अमिता बना रही है, मतलब दोनों क्या होगी? बराबर होगी। तीनों की इफिशियंसी हमने देखी 12 है, तो इनकी बराबर बराबर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 बराबर 6। दोनों मिलकर 6 कर रही हैं। सीता की अकेले की इफिशियंसी 5 है। सीता की अकेले की इफिशियंसी कितनी है? कितनी है भाई? 5 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बीना की इफिशियंसी 1 होगी। कैसे? ये तो सीता की इफिशियंसी 5, भाई टोटल इफिशियंसी कितनी है? 6। तो इसमें से सीता की इफिशियंसी कितनी है? 5। तो बीना की कितनी बचेगी? 1। तो यानी बीना की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1। तो अमिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6 आ रही है। यहां से भी अगर आप देखोगे तो अमिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6, क्योंकि बीना की इफिशियंसी कितनी है? 1। समझ रहे हैं? चलो, अब हमसे पूछा है कि तो बीना को अकेले उसी काम को, बीना कौन है भाई? ये रही। इसका भाग दोगे तो 175 आएगा। 175 आंसर आ जाएगा। बीना अकेली उसी काम को कितने दिन में करेगी? टोटल वर्क 175 बटा बीना की इफिशियंसी 1, 175 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई? फिर से बता दे रहा हूं। दूसरा ये कह रहा है कि अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर बनाती है। मैंने लिखा जी अमिता जितना काम कर रही है उतना ही काम बीना और सीता मिलकर कर रही है। बात सही है। जब इतना पता चला तो फिर आगे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर, अमिता और बीना एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कर रही है? 25 दिन में।
और सीता अकेली 35 दिन में कर रही है, ये सीता आपकी 35 दिन में कर रही है। मैंने एलसीएम लिया, 175 आ गया, ये 7 बार चला गया, 5 बार चला गया। अब इसकी इफिशियंसी निकालना थोड़ा टफ था, तो मैंने पहली लाइन पे ध्यान दिया और मैंने जैसे ही देखा इन तीनों की मैंने टोटल इफिशियंसी कर ली, और वो कितनी है 12। तो क्वेश्चन में जो पहली लाइन आपको दे रखी थी, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर बना सकती है। तो इस लाइन को मैंने ध्यान में रखा और मुझे ये आ गया कि अगर तीनों की इफिशियंसी को अगर टोटल कर दें तो उसका आधा अगर अपन करेंगे तो अमिता करेगी और आधे भाग में बीना और सीता होगी। तो जैसे टोटल किया 12 आ गया, 12 का मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 6 बार दिए, 6 बार दिए, 6 तो अमिता को हो गए होंगे, अकेली को होंगे, और 6 काम इन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है, जिसमें से सीता की इफिशियंसी ऑलरेडी 5 है। ठीक है, तो 6 में से सीता की इफिशियंसी 5 चली जाएगी, तो केवल बीना की इफिशियंसी कितनी बचेगी? 1। अब समझ में आ रहा है? जब बीना की इफिशियंसी 1 आ गई, टोटल इफिशियंसी अमिता और बीना की 7 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अमिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6। और यहां से भी पता चल रहा है कि अमिता की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, बस बीना की पूछा था, बीना का भाग दे दिया, बात खत्म। 175 आपका राइट आंसर है। चलिए जी, अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आप करें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी देखो सीपीओ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा देता हूं क्योंकि इसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई। किसकी संख्या बढ़ गई? व्यक्तियों की। अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी और डी मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? भाई गजब कर दिया भाई क्वेश्चन ने। ए और बी मिल के काम को कितने में कर रहे हैं? 25 दिन में। हाँ जी, बी और सी मिलकर काम को कर रहे हैं 36 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर काम को कर रहे हैं 30 दिन में। और ए बी सी डी तीनों मिलके कर रहे हैं, ए बी सी और डी, ये चारों के चारों मिलकर काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 18 दिनों में। वाह, चलो। हाँ, तो अब पहली प्रक्रिया हमारी क्या हो जाएगी? वो होगी एलसीएम की। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? देते हैं, मुझे ऑप्शन से उठता हुआ दिख नहीं रहा क्वेश्चन। हाँ जी, एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 36 तो आपका आना ही है, 36 में 18 भी शामिल हो जाएगा, 6 पंजू 30, 6 इसमें आ जाएगा, 5 इसमें रह रहा है, 5 यानी 25, 5 की पावर 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 छीके 90, 900। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 900। ये 36 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और 18 पंजू 90, ये 50 आ जाएगा। हाँ, तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब हमें इन सब की अलग अलग इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, और अलग अलग इफिशियंसी निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी की अगर इफिशियंसी पता हो जाए तो मैं डी की इफिशियंसी निकाल सकता हूँ। और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता करने के लिए मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। तीनों को जैसे ही ऐड करूँगा, ये हो जाएगा 2A और 2 ही बी और 2 ही सी, ट्वाइस हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा इक्वल 36 प्लस 25 और प्लस का 30। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल हो जाएगा 36, 25 और 30, 66, 25, 91, 91 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा भाई? 45.5। ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 45.5 आ गई, तो मुझे बताओ भाई डी की इफिशियंसी क्या 4.5 आ जाएगी? आप कहेंगे जी हाँ। कैसे? टोटल इफिशियंसी कितनी थी? 50, इसमें से कितनी आ गई? 45.5, इन तीनों की आ गई, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 4.5। बस, और किसी अलग अलग निकालने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें डी की अकेले की पूछा था, क्योंकि डी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना है? 900, और डी की इफिशियंसी कितनी है? 4.5। काट दो भाई, 200, 200 दिन आ जाएंगे।
ठीक है, चलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अच्छा था क्वेश्चन, करना कुछ नहीं था, जो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था वो का वही कंसेप्ट हम लास्ट तक अप्लाई कर रहे हैं, बस यही एलसीएम मेथड है। आपको क्वेश्चन इधर उधर किधर मतलब किस तरीके से किसी भी तरीके से अगर घुमाए तो आपको एलसीएम मेथड इसी टाइप से लगाना। मैंने हर वो टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं, हर लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। Ram can complete a piece work in 15 days, Rohan in 25 days, and Rohit in 30 days. Rohan and Rohit worked together for 2 days and then Rohit was replaced by Ram. In how many days altogether was the work completed? अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल का सवाल है, अच्छा क्यों नहीं होगा। राम एक काम को 15 दिन में, कौन भाई? राम एक काम को 15 दिन के लिए 15 दिन में कर सकता है। रोहन 25 दिन में, कौन? रोहन 25 दिन में, और रोहित 30 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है। अब ट्विस्ट यहां से आ जाता है कि रोहन और रोहित ने 2 दिन एक साथ काम किया। गजब भाई। सबसे पहले इसी का एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एलसीएम अगर आप देखोगे तो यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये 150 एलसीएम आ गया। इसकी इफिशियंसी आपके पास 10 आ गई, 25 की 150 और 3 पंजो 15। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन में। इफिशियंसी सबकी पता हो गई। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोहन और रोहित ने, कौन कौन भाई? रोहन और रोहित ने, रोहन और रोहित, रोहन और रोहित ने 2 दिन एक साथ काम किया। 2 दिन एक साथ काम किया। कितने दिन? 2 दिन। मैं 2 दिन से गुणा कर देता हूं। तो इनकी इफिशियंसी कितनी है भाई, काम करने की क्षमता कितनी है? 6 + 5 यानी 11, 11 गुणा 2 यानी कि टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने? 22। फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, ये आ गया राम। कर सकता है, इसकी कैपेसिटी दी हुई थी 15, लेकिन अब किसकी जगह इसने ले ली? रोहित की जगह राम ने ले ली। तो अब बचा हुआ काम, ये तो कह रहा है कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ। वेरी गुड। 6, 5, 11, इनकी इफिशियंसी 11 थी। देखो ऐसे समझो इस सवाल को, सवाल ये कह रहा है कि रोहन और रोहित दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, यानी दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 6 और 5 यानी 11, यानी वो टोटल काम 22 कर चुके। उन दोनों के द्वारा किया गया कार्य कितना है? 22 है। टोटल कार्य अपने पास 150 था, तो अब बच गया काम कितना भाई? 128। इस 128 काम को करने के लिए रोहित की जगह राम ने ले ली। अब रोहित की जगह राम ने ले ली तो रोहित हट गया तो रोहन तो है, यानी रोहन और राम मिलकर अब काम को करेंगे। किस काम को करेंगे? 128 को, रिमेनिंग काम को तो करेंगे। इतना काम तो हो चुका, किस किसने किया? रोहन और रोहित ने। 2 दिन इन्होंने काम कर लिया। अब इनकी इफिशियंसी, चूंकि टोटल वर्क 128 बचा है और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? 10 और 6 16। 16 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 8। जब 8 दिन इन दोनों ने ले लिया, राम और रोहन ने, और 2 दिन जो है रोहन और रोहित ने लिए थे, तो टोटल कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो 8 तो वो और 2 ये, कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। 10 दिन में काम कंप्लीट कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी को एक साथ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंसेप्ट? अगर आज की क्लास और कंसेप्ट दोनों दिल में उतर गए हैं तो क्लास को लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हर दिन क्लास होने वाली है और इसी तरीके से क्लास होगी, बिल्कुल धुआंधार तरीके से क्लास होगी। और देखना, आप देखते ही देखते मैथ से आपकी मोहब्बत होना स्टार्ट हो जाएगी। आप भी क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन से ही क्वेश्चन को उड़ाना स्टार्ट कर दोगे।
और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको किन सवालों में आती है। धन्यवाद दोस्तों।